वेलकम बैक टू स्माइली सर क्लासेस। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10 मैथ्स की ऑफ क्लास 9। डेट है 28 जुलाई 2021 और डे है हमारा वेडनेसडे। तो ये जो वर्कशीट है ये आपके आई है एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस से। तो कॉन्ग्रुएंस चलिए बात करते हैं होता क्या है। तो ये डेफिनेशन है कि when two plane figures are congruent if they have same shape and size and they completely overlap each other। इसका मतलब है कोई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट इसलिए कहलाएगी अगर उसका सेम शेप हो, सेम साइज हो और वो कम्प्लीटली एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। देखिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा है और ऐसे लाखों करोड़ों बिलियंस में एग्जांपल होते हैं जो कॉन्ग्रुएंट होता है। फॉर एग्जांपल 2 लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है और एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, ठीक है। जैसे हमारे हैंड्स लें वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमारी आईज़ है दोनों की दोनों आईज़ वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमारे ईयर्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक और एग्जांपल है 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल एंड सेम रेडियस, जैसे कोई सर्कल है उसका रेडियस सेम है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंस हम देखते कैसे हैं कि कोई शेप जैसे कि ट्रायंगल, इसमें हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल है, उससे हमें पता चलता है कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो पहला जो रूल है वो होता है SSS, जिसका मतलब है साइड साइड साइड। किसी भी दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइड इक्वल आती है तीसरे साइड की, मतलब जैसे एक ट्रायंगल है उसका साइड है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दूसरे ट्रायंगल की साइड है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे और वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है एक इक्वल टू का और उसके ऊपर एक कर्व सी लाइन बनती है, ठीक है। मैंने वो यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी आगे देखेंगे। और दूसरा रूल है SAS, इसका मतलब है साइड एंगल साइन। जैसे कि किसी भी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर उसकी दो साइड सेम हो और उसके बीच में जो एंगल है इंक्लूडेड वो भी सेम हो। थर्ड हमारा रूल है ASA, जिसको कहते हैं हम एंगल साइड एंगल, या फिर हम इसे एंगल साइड भी कह सकते हैं। मतलब ये दोनों सेम होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल के बीच में एक साइड होगी, उसे हम ASA से प्रूव करते हैं। फोर्थ रूल है हमारे पास RHS, विच इज़ राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये हमारा फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी रूल है, जिसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है 6, 8, 10 है ना, एक साइड है 6 और उसका हाइपोटेन्यूज है 10, तो वो दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा जो सेम ट्रायंगल होगा 6, 8, 10 का। आई थिंक आपको इस वर्कशीट का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो आइए चलिए देखते हैं अब हम ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन, जो कि बस 4 है। और अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलें और उसमें अपने क्वेश्चंस को लगाएं ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें इनकी। हाँ, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये फिगर यहाँ पे है जिसमें जो साइड है AB, तो एकदम अच्छे से फॉर्मेट भी देख लीजिए आंसर का जो हम लिखेंगे। तो आंसर देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिसमें AB जो है PQ के इक्वल है, वो जो कि है 3 सेंटीमीटर, QR BC के एंड AC PR के। तो इससे हमें क्या पता चला, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये रहा कॉन्ग्रुएंट का साइन, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये हमारे किससे कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूफ हुआ, बाई SSS, साइड साइड साइड। और याद रखिए अगर आप AB को PQ के बराबर लिख रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में भी उसे एकदम सेम रखें, जैसे यहाँ पे है AB एंड PQ आपने साथ साथ रखा है वैसे। जैसे अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे नेमिंग करनी है कॉन्ग्रुएंसी में। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। इन ट्रायंगल LNM एंड ट्रायंगल DEF, जो LN है वो DE के इक्वल है, एंगल LNM
इज इक्वल्स टू एंगल DEF जो कि कितना है 40 डिग्री। एंड सेकेंड साइड है NM इज इक्वल्स टू EF जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो ये बाई SAS साइड एंगल साइड से ये क्या प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल LNM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। आइए देखते हैं थर्ड फिगर जो है दो राइट ट्रायंगल की है, फिगर पे ना जाए, वो ओवरलैप हो गई, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है स्केलिंग में ना। तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC जो QR है वो AB के इक्वल है जो कि है 3 सेंटीमीटर। जो एंगल QRP है इक्वल है वो एंगल ABC के जो कि है 90 डिग्री। और QP जो है वो AC के इक्वल है जो कि है 5 सेंटीमीटर। और ये जो QP AC है ये क्या है ये हमारे हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो हमें इससे क्या पता चला, ट्रायंगल QRP अगर आप ट्रायंगल PQR लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इससे मार्क्स कट जाते हैं। तो आप एकदम कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से जो जिसके इक्वल आया वो उसके इक्वल ही आपको रखना है। तो ट्रायंगल QRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। और ये हमें किससे प्रूव हुआ, बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। आइए देखते हैं फोर्थ फिगर में हमें दे रखे हैं दो ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। इसमें जो है एंगल FDE एंड एंगल PQR इक्वल हैं जो कि है 70 डिग्री के। DE इज इक्वल्स टू साइड QR विच इज़ 3 सेंटीमीटर। एंगल DEF इज इक्वल्स टू एंगल QRP विच इज़ इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो हमें इससे क्या पता चला कि ट्रायंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई ASA एंगल साइड एंगल। तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। वर्कशीट तो यहीं पे ख़त्म हो गई, पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तो उसी के हिसाब से आपको नेमिंग करनी पड़ती है ट्रायंगल की। ऐसे नहीं कि तुम लिख रहे हो DEF PQR है तो PQR ही लिखोगे, उसे QRP भी कर सकते हो। जैसे कॉन्ग्रुएंसी बन रही है वैसे उसी के साथ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल D है, D किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, Q के। और जो एंगल E है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, एंगल R के। तो मैंने उसी के साथ नेमिंग किया है ना। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं NCERT बुक से करना है फॉर मोर प्रैक्टिस, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही स्मूथली पता चल जाए मैं कौन सा रूल यूज़ करूँगा। थर्ड थिंग कि अगर आपको जैसे इसमें अभी दो एंगल ही दे रखे हैं, जैसे सेम 70 डिग्री 75 डिग्री, बाई चांस अगर आपको तीसरा एंगल दे दिया जाए और वो आपको लगे कि अरे ये तो इक्वल नहीं है, तो आपको जो एंगल क्राइटेरिया होता है 180 डिग्री का उससे निकालनी होती है थर्ड एंगल। तो उससे देखिए कि तीनों एंगल इक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अगर बाई चांस इसमें 75 डिग्री नहीं दिया होता और इसके बदले दिया होता 35 डिग्री, तो क्या आप इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते? ऐसा नहीं है, आपको इसके लिए थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, जो थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा जो कि होगा 75 डिग्री। तो ये जो दो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखा एंड आप उसी के फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, आप वर्कशीट के सोल्यूशन देखने से पहले खुद ट्राई कीजिए एंड देन सोल्यूशन देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कैसे वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। थैंक यू एवरीवन, वी विल कम विद अनदर वर्कशीट टुमारो।